राजू नहीं, साहब एक मिनट। अरे संविधान अयोध्या में मछली खाने के विवाद पर लाइव डिबेट में ऐसा क्या हुआ कि महंत राजू दास अपना आपा खो बैठे। अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के एक कार्यक्रम के दौरान मछली परोसने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। मामला तब गर्म हुआ जब एक वीडियो सामने आया जिसमें कार्यक्रम स्थल पर मछली पकाते हुए दिखाई दी। आरोप लगा कि अजय राय भी इस कार्यक्रम में शामिल थे और उन्होंने भी मछली खाई। लेकिन अजय राय ने साफ कहा, मैंने मछली नहीं खाई, अगर सबूत है तो दिखाइए। यहां तक कि उन्होंने इतना कह दिया कि अगर मछली खाने का सबूत मिलता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब इसी मुद्दे पर डीडी न्यूज यूपी की लाइव डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास आमने सामने थे। कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि कार्यक्रम निषाद समाज का था और मछली खाना हम उनके समुदाय के लिए परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सावन महीने में मछली खाना अपराध है। इसके बाद बहस अचानक गर्मा गई। कुंवर सिंह निषाद ने बीजेपी के एक बड़े नेता के कथित मांस खाने के वीडियो का हवाला देते हुए सवाल उठाया और कहा कि तब सवाल क्यों नहीं उठाया जब बीजेपी के नेता कथित रूप से मांस का सेवन कर रहे थे। यहीं से राजू दास भड़क गए और लाइव डिबेट में उन्होंने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कांग्रेस प्रवक्ता को इतना ही नहीं जूते से मारने तक की धमकी दे डाली। और अभद्र भाषा इस तरीके की माँ बहन की गाली मैं आपको एक मिनट राजू साहब एक मिनट। अरे संविधान दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप दोनों से बोलूंगी, प्लीज अपनी भाषा को मर्यादित रखें ना, सही तरीके से बात करें। मैं इनके बात कर बताऊं, एंकर को बीच में हस्तक्षेप कर दोनों की भाषा को मर्यादित बनाए रखने के लिए कहना पड़ा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति बहस में मतलब अगर असहमति है तो आप जवाब में गाली गलौज करने लगेंगे, धमकी देने लगेंगे। और मतलब राजू दास से सवाल पूछा जा सकता है कि अगर उनके पास मतलब अजय राय के मछली खाने का पक्का सबूत है तो क्या बहस को व्यक्तिगत हमले और धमकी के बजाय आप उस सबूत पे भी केंद्रित रह सकते हैं ना। मतलब उनको उस सबूत पर केंद्रित रहना चाहिए था। और सबसे दूसरा सवाल तो ये है कि भाई क्या सावन में मछली खाने का मामला धार्मिक आस्था है या इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये लाइव डिबेट में धर्म और राजनीति का बहस करते समय मतलब मर्यादाओं का और अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है या नहीं है, ये भी है। और राजू दास को ये चीजें समझनी चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है वो हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं। अब सवाल ये राजनीति और भाषा की मर्यादा पर ही खड़ा हो गया है, ये किसी भी आस्था से मुझे नहीं लगता है कि जुड़ा है। राजू दास का गुस्सा जायज था या लाइव डिबेट में उन्होंने जो भी मर्यादा को पार किया वो जायज था। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या राजू दास को ऐसा करना चाहिए था, ये ठीक था या नहीं ठीक था, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।